न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, बराल गोल्ड, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। बस से यात्रा दल के सदस्य कार्यक्रम करने वीरभूम जा रहे थे। सभी यात्री बाल बाल बचे। छठ पूजा में दामोदर में डूबने से अंकित की हुई मौत को लेकर मुखर हुए पूर्व मेयर, चला रहे जस्टिस फॉर अंकित अभियान। डीए की मांग पर संग्रामी संयुक्त मंच के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने निकाला विरोध जुलूस। रानीगंज में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मुख्यधारा ओपेरा नामक यात्रा दल के सदस्य शामिल थे, जो मिदनापुर से सोकर अपने अगले शो के लिए वीरभूम की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसके पहले रानीगंज के मंगलपुर इलाके में रानीगंज स्क्वायर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी बस हादसे का शिकार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रानीगंज ट्रैफिक पुलिस, पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के बचाव दल मौके पर पहुंचे। बस में सवार कलाकार बन बिहारी दास ने कहा कि वह लोग मिदनापुर से सो करके लौट रहे थे। उनकी बस के आगे एक ट्रक जा रही थी। ट्रक ने एक भैंस को टक्कर मार दी। ट्रक तो निकल गई, लेकिन उस घायल भैंस को बचाने के चक्कर में उनकी बस ने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर पर चढ़ गई। इस घटना से यात्रा दल के किसी कलाकार को चोट तो नहीं आई, लेकिन वह अब समय से वीरभूम कैसे पहुंचेंगे, इसकी चिंता हो रही है। इधर से एक बस जा रहा थी, भैंस आ रहा था, पार कर रहा था रोड। पीछे तरफ से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक भैंस को मारा। उससे पीछे एक बोलेरो था, बोलेरो सोलो किया। उसके पीछे एक बस था, बस वाला बोलेरो को मार के डिवाइडर पे चढ़ गया। नहीं, कोई फंसा उसा नहीं है। सबको उद्धार किया गया। पुलिस प्रशासन तुरंत चला आया। पंजाबी मोड़ का, रानीगंज का, तुरंत ही उद्धार किया। कितना आदमी था? लगभग 15-20 आदमी था। गत रात्रे আমরা মেদিনীপুরে শো করেছিলাম। মেদিনীপুরে আসছে তো রাস্তায় আমরা এখন আটকে পড়েছি। আমাদের যাত্রা আছে খয়রাসোল, বীরভূম খয়রাসোল। তো ড্রাইভার এখন আগে দিকে গাড়ি চালিয়েছিল। ড্রাইভার কী করেছে না করে জানি না। বর্তমানে আমরা রাস্তায় আটকে পড়ে গেছি। ড্রাইভার এখন নাই। এই অবস্থা আমরা প্রোগ্রাম কী করে করবো, কুয়াশার মধ্যে পড়ছি আমরা। কোথাকার যাত্রা বলা এটা? এটা কলকাতা যাত্রা বলা। কারণ আমাদের গতরে কাটা টাকা, গতরে খেটে যে অর্থ রোজগার করে সে পয়সায় বিদ্যুৎ বিল দিতে। भाजपा ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से फर्जी बिल लिया जा रहा है। बिल भुगतान में देर होने पर ब्याज समेत वसूला जा रहा है। इसके विरोध समेत 8 सूत्री मांग को लेकर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता जुलूस लेकर अंडाल के उखड़ा स्थित बिजली विभाग कार्यालय में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आरोप लगाया कि कार्यालय में आम जनता से सही व्यवहार नहीं किया जाता है। बिजली कार्यालय में ज्ञापन देकर स्थिति में सुधार न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। ট্যাক্স দেয়, জনগণ যে বিদ্যুৎ বিল দেয় সে পয়সায় সেটাও কেনা হয়েছে। সকালে আপনি জল খাবার খান, ব্রেকফাস্ট করেন। আপনারা তো রুটি সবজি খান না, সাহেব মানুষ, আপনারা তো বাটার টোস্ট খান। তো এই বাটার টোস্টের পয়সাটাও কিন্তু এই আমাদের যারা পরিষেবা পাচ্ছে, যারা গ্রাহক, তাদের পয়সা। দুপুরে 3 থালা ভাত আর 2 পিস মাছ, সেটাও একদম টাটকা মাছ, একদম জীবন্ত মাছ যেন ধরে আনতে হবে, সে মাছের যে পয়সা সেটাও কিন্তু আমরা যে বিদ্যুৎ বিল দিই সে পয়সায় আসে। আর রাত্রে খাওয়ার পর দুপুরে যেটা খান সেটারও পয়সা কিন্তু না, সেটা পয়সা আমরা দিলে সেটা পয়লার জন্য বলবার চলে যায়। তো আমরা আশা থাকলো যে আপনি নিজেকে শুধরে নেবেন। আর যদি না শুধরেন তাহলে আগামী দিনে আমাদের মহিলা সংগঠনে দুষ্ট ব্যক্তি কানমালা যে গ্রুপ হয়েছে তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া আছে। যেখানে পাবে সেখানে তাদের কানটি বলে চলে এসো, বাকিটা আমরা বুঝে নেব। आसनसोल नगर निगम के 58 नंबर वार्ड के नागरिकों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और माझी होटल से लेकर मिठानी रोड तक सड़क मरम्मत कराने का अनुरोध किया। स्थानीय निवासी सैयद शाहिद अनवर ने बताया कि देवमेन कोलेरी के खाडमबाद क्षेत्र के सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। बीते 15 सालों से सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे इलाके के लोगों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि उनको लगा था कि दुर्गा पूजा के समय कम से कम इस रास्ते का निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस इलाके के पार्षद संजय नोनिया ने इससे पहले कई बार उस सड़क के निर्माण के लिए आसनसोल नगर निगम से बात की है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों ने नगर निगम में ज्ञापन दिया है और मेयर से मुलाकात की।
मेयर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और तुरंत बोरोआट को इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया। मेयर साहब के पास आए वार्ड नंबर 58 संजय नूनिया का हम लोग के काउंसलर हैं और ये 15 साल से ये रोड जो है हम लोग का माझी होटल से लेके आपका मिठानी रोड जो है ये कभी बना नहीं आज तक 15 साल के बीच में। हमारे संजय जी बार बार एप्लीकेशन करते हैं, इंक्वायरी भी होता है, लेकिन कोई फ़ायदा हम लोग का नहीं हो रहा। इसलिए आज हम लोग पब्लिक का मास पिटीशन लेकर के आए हुए हैं, मेयर साहब को दिया। मेयर साहब उसको फॉरवर्ड किए बोरोआट में, इसको इमीडिएट इसका एस्टीमेट करके हमको भेजने के लिए। अब हम लोग देखते हैं ये ऑफिशियली कितना जल्दी होता है, लेकिन वो जो रोड है वो 15 साल से आज तक कभी बना नहीं, PW की ज़मीन पर कोई दिया नहीं। और हम लोग रोड का पूरा टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन ये बेनिफिट हम लोग को पब्लिक को वहाँ मिला नहीं है। और उस रोड में चलने के लिए यहाँ तक के बोला गया था कि दुर्गा पूजा में रोड को रिपेयरिंग कर दिया जाएगा, रिपेयरिंग को क्या वो मट्टी दूल्हा भी नहीं दिया गया। ये हम लोगों का हाल है। ये 58 नंबर वार्ड का वो रोड जो है मेन रोड है, चीनाकोड़ी मिठानी का बस उसी रोड में चल रहा है। हमारे वार्ड काउंसिलर संजय नूनिया। अब चॉइस सिंपल है, या तुम अपने देश को बचाओ या फैमिली को। आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। फर्नीचर वर्ल्ड, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम। नाउ धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर्स। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आज कुल्टी रांची ग्राम पार्टी कार्यालय में आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने छठ पूजा के दिन नदी में डूबकर मरने वाले अंकित को इंसाफ दिलाने को लेकर बैठक की। यहां अंकित मिश्रा के परिवार वालों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर चर्चा हुई। इस संदर्भ में जितेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से अंकित की मौत हुई, लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि ना तो प्रशासन का कोई अधिकारी, ना ही तृणमूल के नेता मंत्री अंकित के घर गए और उनके परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि आसनसोल के सांसद छठ पर आए, लेकिन उनके पास भी
अभी अंकित के घर जाने का समय नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, पर मीडिया में आ जाने से बात दब नहीं पाई। वहीं उन्होंने बताया पुलिस से आरटीआई के जरिए सवाल किया गया है कि क्या अंकित की अस्वाभाविक मौत हुई थी, क्या अस्वाभाविक मौत पर जो केस बनता है वह दर्ज कराया गया है कि नहीं और पोस्टमार्टम कराया गया था कि नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिला शासक से उनकी मांग है कि उस दिन की घटना को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की जांच की जाए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से भी परिवार की यथासंभव आर्थिक सहयोग का फैसला लिया गया है। जस्टिस फॉर अंकित के तहत ही हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पर और 2 निर्णय लिया गया कि ऑलरेडी हम लोग डीएम को कंप्लेन किए हैं कि पुलिस की उस दिन जो भूमिका रही और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भूमिका रही इसका जांच किया जाए। दूसरा हम लोग का मांग है कि उसको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरा जो हम लोग निर्णय लिया है कि हम लोग अपने स्तर पर भी जो लोग भी आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत हैं वो लोग अपने स्तर से भी हम लोग कुछ फंड रेज करके उस परिवार के साथ हम लोग रहें। यही 3 निर्णय हम लोग लिए हैं। इसी के तहत आज बैठक किए और हम लोग जनता से भी अपील करेंगे कि इस मुद्दे को और उठाया जाए। जस्टिस फॉर अंकित इसका प्रचार और ज़्यादा किया जाए, जिससे कि जन दबाव बने, जिससे कि प्रशासन बाध्य हो जाए उस परिवार के साथ खड़ा होने। बाराबनी विधानसभा अंतर्गत पंचायत की तरफ से प्राणी संपदा विकास विभाग द्वारा आज 6 बछड़े प्रदान किए गए। इस बारे में टीएमसी नेता आशीष सिंह ने बताया कि हर साल प्राणी संपदा विकास विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम किया जाता है, जिससे कि लोगों को स्वावलंबी बनाया जा सके। आज 6 बछड़े प्रदान किए गए। इसके साथ ही इनका इंश्योरेंस भी रहेगा। अगर 1 साल के अंदर इन बछड़ों को कुछ हो जाता है तो उनको रिफंड भी मिलेगा। पंचायतेर उद्योगे 6 জন के बाछुर देওয়া হলো। আমাদের সমস্ত কর্মদক্ষরাই ছিলেন, জয়েন্ট ম্যাডাম আছেন, বিডিও সাহেব সকলেই ছিলেন। এদের কি প্রসেসিং এর মধ্যে ইয়ে করা হয়েছে? এদের পশুপালন দপ্তর থেকে প্রতি বছরই তো এগুলো দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার সমস্ত প্রকল্পেরই উপর নজর রেখেছে। এটা একটা নিদর্শন। তো খালি গরু না, এর সঙ্গে কিছু খাবারও ওষুধ দিয়েছে। এবারে খাবারটা মানে দেয়নি, একবারে খাবারও দিয়েছিল, ওষুধটা দিয়েছে। একটা দাদা ইন্স্যুরেন্সের ওইটার কি ফাংশনটা? 1 বছর পর্যন্ত আমি জিজ্ঞেস করলাম, 1 বছর পর্যন্ত যদি মারা যায় তো ওরা এটা রিফান্ড করবে। গাল দিয়েছি এখন। आसनसोल नगर निगम द्वारा आसनसोल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्द ही कार्य पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके पहले एमएमआईसी गुरदास चटर्जी ने आसनसोल स्टेडियम में चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लिया। उसके साथ आसनसोल नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे। एमएमआईसी गुरदास चटर्जी ने कहा कि आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय ने स्टेडियम के मरम्मत को घोषणा की थी। गैलरी स्टैंड सहित जहाँ कहीं भी मरम्मत की आवश्यकता है उन सब जगहों की मरम्मत करने रंग रोगन किया जा रहा है। नए कोलैप्सेबल गेट लगाए जा रहे हैं। जब काम हो जाएगा उसके बाद मेयर इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ की गैलरी का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पोलो मैदान में कुछ संस्थाओं के कार्यालय भी है। उन कार्यालय के शटर काफी खराब हालात में है, उनको भी ठीक किया जाएगा। तो काज मोटामुटी शेषेर पथे एक গ্যালারির আউটলেট হয়েছে। গ্যালারিটাকে রং টং করে সুন্দর, আরও কিছুদিন দেরি লাগবে। তারও ওই যে শাটার ফাটারগুলো যে একদম ভেঙে গেছিলো সেই শাটারগুলো লাগানো হবে, কলারসেবল গেটগুলো চেঞ্জ হবে এবং মেয়র সাহেব উদ্বোধন করার পর উল্টো দিকে যে গ্যালারিটা আছে সেইটায় হাত দেওয়া হবে। বলছি ভাই, এখানে দোকানগুলো অনেকগুলো খারাপ অবস্থা আছে। বেশ কয়েকটা জায়গা দেখছি বলতে গেলে জায়গাগুলোতে শাটার নেই। সেই শাটারগুলোই লাগানো হবে এবং অনেকে আমাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন ফেলেছেন, বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা তারা আবেদন জানিয়েছে। তো আমরা দেখব যদি সেগুলো দেওয়ার পর কমার্শিয়াল কিছু করা যায় কমার্শিয়াল, আর নাহলে তাদেরকে ফ্রিতেই দেওয়া হবে যারা আবেদন করেছে। খেলাধুলার যেহেতু মাঠ, সেহেতু খেলাধুলাটাকে প্রথম আমরা প্রায়োরিটি দেব।
स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इस धनतेरस में ब्राल गोल्ड लेकर आया है जबरदस्त ऑफर। आभूषण के एडवांस बुकिंग करें और मेकिंग में पाएं 25% की छूट। साथ ही विवाह के लिए खरीदारी पर अलग से 20% की छूट। तो देर किस बात की, जल्द आए ब्राल गोल्ड, आसनसोल के प्रतिष्ठित आभूषण शोरूम नियर एजी चर्च स्कूल, जीटी रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। राज्य सरकार कर्मियों का महंगाई भत्ता DA लंबे समय से बकाया है। दुर्गापुर में DA की मांग को लेकर राज्य सरकार कर्मचारियों के संगठन संग्रामी संयुक्त मंच द्वारा प्रतिवाद जुलूस निकाला गया। जुलूस सिटी सेंटर बस स्टैंड से शुरू होकर आसपास के इलाकों की परिक्रमा कर वापस बस स्टैंड में आकर संपन्न हुई। यहाँ नुक्कड़ सभा कर मंच सदस्यों ने राज्य सरकार पर करारा हमला बोला। संग्रामी যৌথ मंच আমাদের কোনো রাজনৈতিক ইনক্লিনেশন নেই, কোনো পার্টির সাথে আমরা যুক্ত নই। আমরা গত 27শে জানুয়ারি থেকে কলকাতার ধর্মতলাতে একটা মিছিলের শেষে আমরা ওখানে অবস্থানে আছি। আজকে প্রায় 300 দিন হলো। দাবিগুলো খুব সাধারণ, দাবিগুলো কোনো সভ্য দেশের দাবি নয়, সভ্য দেশে চাইতে হয় না এগুলো। সেটা হচ্ছে যে সরকারি কর্মচারী, যারা শিক্ষক শিক্ষিকা, যারা নার্স, যারা যেখান থেকে সরকারি স্যালারিটা পান সরকারি এক্সচেকার থেকে, তারা চাইছেন যে সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হারে ঠিক নয়, AICPI অনুযায়ী অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্সের অনুসারে আমাদের যে DA প্রাপ্য সেইটা অবিলম্বে মিটিয়ে দিই। তার কারণ এই সরকার বহুবার তাদের RTI করে আমরা জানতে পেরেছি, আলোচনায় বসে জানতে পেরেছি যে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সমস্ত টাকা তারা হস্তগত করেছে এবং প্রায় 6.5 থেকে 7 লক্ষ কর্মচারী চাকরি তারা খেয়ে দিয়েছে এই গত 12 বছরে। এবং আরও যে দুটো আমাদের দাবি সেগুলো অতি ন্যায্য এবং এর সাথে সংলগ্ন। এটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে এরা কি করেছে। এরা এই যে দেখুন স্কুলগুলোতে এমনভাবে নিয়োগ করছে, গ্রুপ ডিতে এমনভাবে নিয়োগ করছে, যে কটা চাকরির পরীক্ষা হয়েছে এমনভাবে নিয়োগ করছে যাতে মামলা হয়, মামলাটা আটকে যায় এবং হাজার হাজার যে আমাদের যারা যোগ্য ছেলে মেয়ে, যারা নিয়মকানুন যদি স্বচ্ছ থাকতো তাহলে তারা একদিন চাকরি পেতেন, তাদের ধর্মতলাতে বসে থাকতে হচ্ছে প্রায় 2.5 বছর। তো এর বিরুদ্ধে আমরা এই আন্দোলনটিকেও সংযুক্ত করেছি আমাদের সাথে।
तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में आज आसनसोल बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में संगठन की एक बैठक हुई। इस बैठक में INTTUC से जुड़े तमाम परिवहन कर्मी मौजूद थे। इस बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए राजू अहलुवालिया ने कहा कि अब क्योंकि सारे त्योहार समाप्त हो चुके हैं, अब बस स्टैंड के रखरखाव और उसकी बेहतरी की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आज INTTUC की बैठक की गई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि आने वाले समय में बस स्टैंड को और बेहतर किया जाएगा। यहाँ पर यात्री सुविधाओं को कैसे और बेहतर किया जाए, इस पर भी नजर रखी जाएगी। बस स्टैंड के माहौल को साफ सुथरा रखने पर भी जोर दिया जाएगा तथा परिवहन कर्मियों को यह साफ तौर पर बता दिया गया है कि किसी को भी एक पैसा की चंदा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से विनोद पांडे और असीम मिश्रा उर्फ बच्चू नामक 2 व्यक्ति यहाँ पर परिवहन कर्मियों से अवैध रूप से चंदा वसूलते थे। उन्होंने कहा कि असीम मित्र ने नगर निगम को भी 18 लाख रुपए से ज्यादा का गबन कर लिया था, लेकिन श्रमिक नेता मलय घटक और अभिजीत घटक के निर्देशानुसार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और आज उन दोनों को बस स्टैंड परिसर से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में आम लोगों की सरकार है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि उन दोनों व्यक्तियों के भ्रष्टाचार का पता चलते ही निकाल दिया गया। राजू अहलुवालिया ने कहा कि आसनसोल बस स्टैंड में 99% परिवहन कर्मी INTTUC से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अन्य किसी दल का कोई अस्तित्व नहीं है और अगर कोई पार्टी यहाँ पर परिवहन कर्मियों को बरगला कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगी तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के नाते हम लोग ये बोल देना चाहते हैं कि कोई भी वर्ग श्रमिक अगर यात्री के साथ या किसी भी श्रमिक के साथ या किसी भी तरह का कोई भी किसी से अभद्र व्यवहार करता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोगों के साथ मिलकर रहना है और माँ माटी मान उसका जो नाम है उसको हमेशा ऊंचा रखना है, साफ सुथरा रखना है। यही हम लोग वर्कर को हिदायत देने के लिए बैठक की। न्यूज प्रहर के प्राय श्री बालाजी फैशन मोबाइल हॉस्पिटल BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, ब्राल गोल्ड, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।